तो आपने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? आपको क्या हुआ था कल? तो अभी हमारे साथ उत्कर्ष भाई हैं। अब जब उत्कर्ष भाई हमारे साथ है, व्हाई डोंट यू गेट सम टिप्स फ्रॉम यू? तो रिक्रूटिंग और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, देन यू मस्ट लिसन टू, सीरियसली गाइस, दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और जो इन्होंने मेरी हेल्प करी है, आई होप कि आपकी भी सेम तरीके से रिक्रूटिंग में एज वेल एज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वन क्वेश्चन टू द इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ कैंडिडेट्स, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स टॉक विद उत्कर्ष भाई। Today's day is going to be special for us or for someone unknown, क्योंकि आज हम अपना पहला टीम मेंबर हायर करने जा रहे हैं। लेट्स सी कि जो हमें क्वालिटीज़ चाहिए क्या वो हमें क्वालिटीज़ मिल पाती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली जो आज का विज़न है और जो हमारा मिशन है वो दोनों चीज़ें इसी को लेकर हैं कि जो बंदा हमें चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। सो लेट्स सी। अभी के लिए आई विल से जस्ट वी आर ऑन द वे, क्योंकि मॉर्निंग में हमने पूरा शेड्यूल करा कि कौन कौन से हमें क्वेश्चंस पूछने हैं और साथ में कौन कौन सी चीज़ें हमें उनके सामने रखनी है, खुद को कैसे डिस्क्राइब करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग हमारी 3 फेज से होगी। पहले फेज़ में विल बी गेटिंग इनटू द सेमिनार पार्ट, जिस सेमिनार के अंदर हम बेसिक कंपनी के बारे में बताएंगे कि व्हाट वी डू और बेसिक वर्कोलॉजी कंपनी की जो भी वर्क है। उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव लिटिल टेस्ट, जो कि रिटन टेस्ट होगा बेसिकली, जिसके अंदर हम एक टॉपिक देंगे और जो भी कैंडिडेट उसमें होंगे इंटरेस्टेड उनको एक टॉपिक के ऊपर लिखना होगा। उसके अंदर हमने जो क्राइटेरिया रखा है दैट इज़ कि आपको लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं। हमने वो नहीं लिखा है कि आपको जितने ज़्यादा लिख सकते हो उतने लिखने हैं, आपको खाली लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हमको चेक करके फिर हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स फॉर द जीडी आएंगे। एंड आफ्टर द जीडी पार्ट हम जीडी के अंदर ही सिलेक्ट करने वाले हैं जो भी 15 to 20 कैंडिडेट्स होंगे। मोस्ट प्रोबेबली जब मेरी कॉलेज के टीपीओ से बात हुई थी, शी जस्ट टोल्ड मी दैट कि जो टोटल स्टूडेंट आने वाले डेट आर अप्रोक्सीमेट 150 to 200 इन बिटवीन। तो देखते हैं बाकी कैसा रहेगा और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। और बाकी मैं भी चाहता हूँ। उनसे बैठे के बात नहीं, लेकिन ऐसा हुआ कि नवीन महीने कनेक्शन हमारा बंदे तुम रेफरेंस के थ्रू लगवा सकते हो। आई थिंक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कौन है ऐसा जो 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है यहाँ पे? इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, बंगाली, एनीवन। है कोई? पंजाबी बोल सकते हो? अबे सो अबे आई वांट यू टू प्लीज टेल मी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हो। नो प्रॉब्लम, अबे हैज यू ओन माउथ, वो खुद बोल सकते हैं। या प्लीज अबे, नो प्रॉब्लम। सो अभी इंग्लिश कौन कौन बोलता है? एंड हिंदी, पंजाबी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, बंगाली। कोई तो हैंड रेस करो, मैं रुकने नहीं वाला हूं। या शी इज अ पॉलीग्लॉट, दैट गर्ल। No, a person, an individual who can speak multiple languages rather than one can be called as a polyglot. I will be defining you all about the company. What? Rokna, Ankush. Okay, that's great. I only want your 5 minutes. मैं 5 से ज्यादा नहीं लूंगा मिनट्स आपके। Just make sure कि जो मैं बता रहा हूं वो आप सुनो, because we are not only for the This is what we got guys, cause we have found 2 candidates जो कि शायद हमारी टीम में एक अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। With that आज हमारा जो विजिट था that was in Accurate College, जहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। cause in the mean time मैंने सही नहीं समझा कि मैं किसी की वीडियो बनाऊँ at the time और at the moment, और उस टाइम थोड़ा सा ये चीज़ इम्पैक्टफुल भी नहीं होती। cause हमें कैंडिडेट्स की अच्छाइयाँ और सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करनी थी कि कैंडिडेट्स कैसा वर्क कर रहा है, मेजरली उनकी सॉफ्ट स्किल्स और वो कैसा किसी के सामने बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक टू मैनिपुलेशन।
That was good. We have found two candidates. एक का नाम है रिजा एंड अनदर वन कैन बी हिमांशु और उसमें हमें कम्पीट करना है अभी कौन होने वाला है. With that, I found this thing thanks to the college. क्या दिया बोली जाना? Let's see. Here we have Ankush sir and Utkarsh bhai have helped us a lot. ये उत्कर्ष बेटा, thank you. This is how कि हमने कॉलेज का पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी खत्म करा है and now we are going to the home. And here उत्कर्ष भैया से हाय. Cause उत्कर्ष भैया ने हमारी बहुत हेल्प करी आज क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक्सपीरियंस की कमी थी. विद दैट मुझे सीखना भी था साथ में. एंड ऑल्सो दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम क्योंकि सेकेंड और थर्ड टाइम ऐसा हुआ है कहीं जाके हम हायरिंग करके आए. बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि मैं ऑनलाइन तो हायरिंग करता ही रहता हूँ. एंड हियर वी अंडरस्टैंड कुछ त्यागी भी था. he also got a present from the college. That is this. I was looking for these things. It's a keychain and a pen. Also the wallet. With that, we have got a diary. I hope best wishes to the colleges and we got the candidate today. So देखना ये है कि कैंडिडेट ट्रेनिंग कैसी कर सकते हैं. आफ्टर दैट ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा एंड जो चीज़ें रहेंगी बाकी की आई विल बी शेयरिंग टू ऑल गाइस क्योंकि जो कल मैं चीज़ें करूँगा उसके साथ मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँगा. जैसे जो भी हमने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस दिए, कौन कौन सी चीज़ें आप इंटरव्यूज़ के अंदर ध्यान रख सकते हो. आई विल बी टॉकिंग ऑन देम आल्सो. सो एज वी हैव डन फॉर द डे कॉज जो हमारा आज का प्रोसेस रहा है, मॉर्निंग में हम लोग निकले थे अराउंड 9:30 और कॉलेज में हम लगभग 10:30 के अप्रॉक्स पहुंच गए थे. उसके बाद से बेसिक चीज़ें हुई हैं. डॉक्यूमेंटेशन का जो हमारा बेसिक प्रोसीजर था वो फॉलो करने के बाद स्टार्टिंग में हमने एक सेमिनार दिया जिसके अंदर हमने कॉलेज के बारे में बताया, अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया लोगों को, जितने स्टूडेंट्स थे. एंड मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 100 ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सामने थे. हमारे लिए 100 कैंडिडेट्स थे. तो हमारा फोकस था कि हमें ढूंढना है वो ऐसा आदमी जो कि हमारी टीम मेंबर बन सके या जो कि हमारा टीम मेंबर बन सके, साथ में एक अच्छा कोलैबोरेटिव माइंडसेट और जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे. जिसमें शायद हमें 2 या 3 कैंडिडेट्स मिले भी हैं. और जो कॉलेज था, कॉलेज की फैकल्टी वाज़ गुड और जो चीज़ें होती हैं दैट्स आर गुड. एंड या वी गॉट दिस फ्रॉम द कॉलेज. इसके अंदर आपका डायरी, पेन सेट और जो बाकी बेसिक चीज़ें रहती हैं वही हैं. और साथ में अभी हमारे पास टीचर्स की भी काफ़ी रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशंस है क्योंकि हमारी जॉब पोस्ट रिगार्डिंग द फ्रेंच टीचर भी थी. वो चीज़ भी हमारी लगभग फुलफिल हो गई है. नाउ अभी के लिए हायरिंग पार्ट इज जस्ट डन. देखना ये है जो हमारी मार्केटिंग टीम है और जो बाकी टीम हमारी काम कर रही है जो बैकएंड पे है, हमारे अंकुश सर, नवीन सर और आज हमारा उत्कर्ष भाई ने जो साथ दिया है दैट इज अनबिलीवेबल. क्योंकि आई थिंक अकेले अगर मैं ये काम करता तो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल. वो चीज़ हो ही नहीं पाती. उस टाइम कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे मेंटोर की ज़रूरत होती है जो कि आपकी हेल्प भी करे, गाइड भी करे साथ में आपको. सो ही वाज वर्किंग लाइक दिस फॉर मी. मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली. इवन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को बताई फ्रॉम माय साइड ओनली. वो चीज़ भी बेटर रही है. एंड लेट्स सी वी विल गेट द रिजल्ट सून. और ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव खाली बंद कर दे वीडियो, बंद कर देना, मुझे फिर काट लेना पड़ेगा. विद दैट जो चीज़ें हमने सीखने के लिए मिली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सिखाई भी हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आई गेस हमारी हालत के थे. व्हेन आई वाज इन द कॉलेज मुझे भी नहीं पता था मैं कर क्या रहा हूँ. सो कुछ ऐसे आए हैं स्टूडेंट जो लिटरली ऐसे थे जो बहुत ही कंफ्यूज थे. उन्हें यही नहीं पता कि मैं टेक्निकल में हूँ या फिर मैनेजमेंट में हूँ, कौन सी फील्ड मेरे लिए बेटर होगी. विल इट बी सेल्स, विल इट बी मैनेजमेंट, विल इट बी एचआर, विल इट बी रिक्रूटिंग, विल इट बी टेक्निकल थिंग. सो वो वहाँ पर हमारा जो काम था हमने वो करा. बट वी हैव शेयर्ड द इन्फॉर्मेशन और जितना हम हो सकता था हमने उतना उन्हें गाइड करने की कोशिश करी. एंड विद ऑल दीज थिंग्स वी हैव गॉट द रिज्यूमेस जो कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के हैं. और इसमें से हमें अभी तक एक ही कैंडिडेट मिला है. आई हैव शेयर्ड अ नेम और हमें जो चेकआउट करना है वी आर लुकिंग फॉर अनदर वन. और शायद हमारी मार्केटिंग टीम में भी कोई ना कोई साथ में ऐड होगा. आई गारंटी ऑन दैट थिंग. एंड नाउ अभी हमारे साथ उत्कर्ष भाई हैं. अब जब उत्कर्ष भाई हमारे साथ है, व्हाई डोंट वी गेट सम टिप्स फ्रॉम यू. सो रिक्रूटिंग और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, देन यू मस्ट लिसन टू.
सीरियसली गाइस, दिस इज समथिंग जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, और जो इन्होंने मेरी हेल्प करी है, आई होप कि आपकी भी सेम तरीके से रिक्रूटिंग में, एज वेल एज अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, व्हाट क्वेश्चन टू द इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ कैंडिडेट्स, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सो लेट्स टॉक विद उत्कर्ष भाई. हेलो एवरीवन, दिस साइड उत्कर्ष. सो आज हमारी एक विजिट थी एक्यूरेट इंस्टीट्यूट में और रिक्रूटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ करियर काउंसलर. हमें एक करियर काउंसलर की नीड थी, तो उसके लिए हम रिक्रूट करने गए थे. एंड बहुत सारी इंटरेक्शन हुई, बहुत सारे कैंडिडेट्स मिले. कुछ कैपेबल थे, कुछ कैपेबल नहीं थे. एंड इन द सेंस कि उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता था. ठीक है. सो जो भी फ्रेशर्स हैं उनको मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि शुरुआत में अपना इंट्रो अच्छे से देना सीखो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखो. देन उसके बाद अपने आप को ग्रूम करो, ड्रेसअप अच्छे से होना सीखो. देन वोकेबलरी पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, सॉफ्ट स्किल्स पे काम करो, ताकि जब आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करो ना, तो आपका अपीयरेंस बहुत डिफरेंट हो, यूनिक हो. आपको देखकर ही इंटरव्यूअर हाफ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए कि हाँ, आपका हाफ सिलेक्शन वहीं पर हो जाए कि हाँ ठीक है, अपीयरेंस अच्छा है, क्वालिटीज अच्छी हैं. देन जब आप बोलोगे, आपकी सॉफ्ट स्किल्स लाइक इंट्रो, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होंगी. एंड जब ये चीज़ें ऑब्जर्व होंगी तो बेसिकली एक इंटरव्यूअर क्या चाहता है, जब एंट्रेंस लेवल पे आप देते हो इंटरव्यू कि आपको कहीं किसी कॉर्पोरेट में, किसी फर्म में आपको ज्वाइन करना है एज अ फ्रेशर, तो पहला जो राउंड होता है वो सिर्फ आपका कॉम्स चेक करता है, आपका रिप्रेजेंटेशन चेक करता है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो. ठीक है. आप आपने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिकली उसका नॉलेज कितना है, कितना आप अप्लाई कर सकते हो. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप उसके बारे में कितना जानते हो. ठीक है. क्या आप कूप कर पाओगे डिफरेंट डिफरेंट एडवर्स सिचुएशंस में. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं. तो बेसिक जो चीज़ है, जो मेन चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना, वो यही है कि आप अपना कॉम्स अच्छा करें, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करें, अपनी इंग्लिश पे, ग्रामर पे कमांड करें. एंड अच्छे से ड्रेसअप हों, एडिकेट सीखे, हाउ टू एंटर इन द इंटरव्यू रूम. एंड दैट्स इट. And the basic the part. major part was the seminar वाला एंड starting part. यस, वहाँ लोग बहुत मिस करते ठीक है. सेमिनार अगर अटेंड कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चन छोड़ दो, अगर आपको कोई नॉर्मली क्वेश्चन कर रहा है तो आपको एटलीस्ट आंसर उसका देना चाहिए. अगर आता है तो आप चुपचाप बैठे रहते हो वहाँ पे डम बन के, आपको आता भी होता तब भी नहीं बोलते, है ना. दैट थिंग इज नॉट गुड. तो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि हाँ, मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मेरे को इश्यूज़ हैं, कहाँ पर मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए. और ये चीज़ें जब भी सीखोगे जब आप एटलीस्ट इंटरेक्ट करोगे भाई नए नए बंदों के साथ. अगर इफ़ यू आर इन अ ग्रेजुएशन, बीबीए कर रहे हो, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका बेसिक पार्ट है. कॉम्स तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू कॉम्स, नॉट कि इंग्लिश ही आपकी अच्छी हो. ठीक है. अदर लैंग्वेजेस भी आप उसमें कमांड कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा. ठीक है. इनिशियली ग्रो करने में, करियर में बहुत हेल्प करेगा. जैसे कि लैंग्वेजेस हो गई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, बहुत डिमांड में, कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स हैं, बंदे नहीं है इंडिया में कि हम फिल कर सके. हमें बहुत ज़्यादा हमें रिज्यूमेस चेक करने होते हैं, बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्सिंग करनी पड़ती है ऐसे बंदों की कि हम देखें कि फ्रेंच का मिल जाए, जर्मन का मिल जाए. ऐसा क्यों है? रीज़न इज़ कि कोई बंदा सीखना ही नहीं चाहता, डर डर रहता है कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मैं सीख नहीं सकता. तो कमांड करो उस चीज़ पे.
ठीक है ना। आप आपकी अगर कॉम्स अच्छी है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपके पास एक्स्ट्रा कोई लैंग्वेज आपका कोर्स आपने कमांड किया हुआ है, आपको आप उसमें अच्छे हो, तो वो बेनिफिशियल होगा आपके करियर ग्रोथ में। आप इनिशियली ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। एंड जो मेन फोकस होना चाहिए आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे होना चाहिए। ऑब्वियसली आप बीबीए एमबीए अगर कर रहे हो परस्यू, तो पर्सनैलिटी पे मेन फोकस होना चाहिए आपका, ताकि जब आप इंटरव्यू दो या किसी भी चीज के लिए अपीयर हो, प्रेजेंटेशन हो गया, वेदर इट इज क्लाइंट मीटिंग और समथिंग, तो वहां पे वो चीजें काम आए जो आपने सीखी हैं, जो आपने अपने आप में चेंजेस लाए हैं, करे हैं, वो सारे वहां पे आप अप्लाई कर सको। ठीक है, ये एकदम से नहीं आएगा कि आपने कंपनी ज्वाइन करा एंड आप सोचो कि मैं 6 महीने में 7 महीने में सीख जाऊंगा। नहीं, ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वोकैबुलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेशंस आपके, बैठते कैसे हो, बात कैसे करते हो, ये सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं जब आप किसी बिग फर्म में या बिग कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, अप्लाई करते हो, एंड दैट्स इट। बाय मिस्टर अंकुश त्यागी। तो त्यागी त्यागी रिवर्स। तो नवीन सर, कैसा फील हो रहा है आपको? हाउ आर यू फीलिंग? तो आपने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? आपको क्या हुआ था कल? ऐसे क्यों छुपा रहे हो? अजी दिख काहे नहीं रहे हो? नवीन सर, दिस इज सो रॉन्ग। यू बिट्रेड मी। अनबॉक्सिंग भी कर रहे हैं। अनबॉक्सिंग कर रहा है भाई ये आदमी। यू बिट्रेड मी टुडे, यू नो। आई वॉज होपिंग कि आप मेरे को मिलो। नहीं यार, तबीयत आई कैन अंडरस्टैंड सर, ठीक हो ना? बट दिस वॉज नॉट राइट। शर्ट किसकी है भाई? शर्ट होगी। माइन आपकी है। हाउ इज इट? बट मेरी डायरी पेंडिंग पे है, मेरे को आपसे ही चाहिए, और कल ही चाहिए। अब तो अब तो वैसे भी दे अब तो रिक्रूटमेंट हमने पूरी कर ली है। वी हैव द स्टाफ। मैंने कुछ दिखाया तो जरूर दे दिस इज नॉट राइट गाइस।